तो दोस्तों आज हमने ग्रोक एआई 3 की मदद से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से संबंधित देश का एक बहुत बड़ा सवाल ले लिया है कि भारत में कितने गोदी मीडिया चैनल हैं। तो एआई एकदम निष्पक्ष सटीक तरीके से एक एक चैनलों का नाम लेकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। अगर यही बात हम बताएंगे तो हमारी बात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, आप विश्वास नहीं करेंगे। एआई जिस तरीके से मैं एआई का हेल्प लेके एआई के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि ये कोई इंसान बैठकर बता रहा है। इतना बेहतरीन जवाब एक एक चैनल का नाम लेकर देखो कैसे बता रहा है। तो देखिए इन्होंने हमारे सवाल का एक छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन दे दिया है। इंट्रोडक्शन के बाद एक चीज़ों का एक एक मीडिया चैनल का किस तरह से पोल खोल रहा है आप देखिएगा सामने। देखिए पहले इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या बोला, भारत में गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल उन समाचार चैनलों या मीडिया संस्थानों के लिए किया जाता है जो कथित तौर पर सत्तारूढ़ सरकार, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में पक्षपाती होने के लिए जाने जाते हैं। यह शब्द पहली बार एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार द्वारा गढ़ा गया था और लोकप्रिय बनाया गया था। ये हुआ जिसका शाब्दिक अर्थ है गोद में बैठने वाला, यानी गोदी मीडिया का शाब्दिक अर्थ है गोद में बैठने वाला मीडिया, जिसे इंग्लिश में हम लोग लैपडॉग मीडिया कहते हैं, जो सरकार के प्रति अत्यधिक निष्ठा या समर्थन को दर्शाता है। हालांकि इसकी सटीक संख्या बताना मुश्किल है क्योंकि यह एक व्यक्तिगत आलोचना है और समय के साथ बदल सकती है, लेकिन कुछ प्रमुख चैनलों को आमतौर पर इस श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिए इन्होंने इंट्रोडक्शन के बाद जो एक एक चीज़ों के बारे में पोल खोला है, एक एक चैनलों की धज्जियां उड़ाई है, आप लोग देखिए। पहले यहाँ उन्होंने दोस्तों पहले एक छोटी सी बात बताई है। देखिए पहले गोदी मीडिया चैनल की अनुमानित संख्या और उनके उदाहरण दिया है। फिर उसके बाद देखिए इन्होंने क्या हल किया है। देखें, भारत में सैकड़ों समाचार चैनल हैं। विकिपीडिया के अनुसार 380 से अधिक टीवी न्यूज़ चैनल, लेकिन गोदी मीडिया के रूप में पहचाने जाने वाले चैनल मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर तक प्रसारित होने वाले बड़े चैनल, विभिन्न स्रोतों और सामाजिक चर्चाओं के आधार पर निम्नलिखित चैनलों को अक्सर इस श्रेणी में गिना जाता है। अब देखिए क्या है, इन्होंने कितना बेहतरीन तरीके से बताया है। पहले तो कहा है कि अंग्रेजी चैनल का पहले इन्होंने पोल खोलना शुरू किया है, उसके बाद हिंदी चैनल में आएगा। तो देखिए इंग्लिश चैनल में इन्होंने पहले नंबर पर रखा है रिपब्लिक टीवी के बारे में क्या कहा, अर्नब गोस्वामी के नेतृत्व में, यह अर्नब गोस्वामी का ये चैनल है, इनके नेतृत्व में यह चैनल सरकार समर्थक रुख के लिए जाना जाता है। देखिए ग्रोक एआई ने भी बोल दिया ऐसा। दूसरे में है टाइम्स नाउ, पहले तटस्थ माना जाता था, लेकिन 2014 के बाद से बीजेपी के पक्ष में झुकाव के लिए आलोचना होने लगी इसकी। यस। तीसरे में देखते हैं इन्होंने आगे क्या बोला है। तीसरे इंग्लिश चैनल के बारे में, इंडिया टुडे, इसमें क्या कहा है, कभी कभी सरकार के प्रति नरम रवैया अपनाने के लिए इसकी भी आलोचना होती है। यस। चौथे में इन्होंने क्या कहा है, CNN न्यूज़ 18 रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्वामित्व में होने के कारण इसके संपादकीय स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं। यस। 4 चैनल इन्होंने इंग्लिश चैनल को जो टॉप 10 हैं जो गोदी मीडिया में गिने जाते हैं, इसका इन्होंने नाम लिया। देखिए अब यहाँ इन्होंने हिंदी समाचार चैनल का पेज खोला है। कितने हिंदी समाचार इस टाइप के हैं देखिए, एक एक करके दिखा रहा है। पहले नंबर पर इन्होंने जी न्यूज़ को रखा है। क्या लिखा है इसमें, बीजेपी और हिंदुत्व विचारधारा के प्रति स्पष्ट झुकाव के लिए आलोचना होती है। दूसरे पर इन्होंने आज तक को रखा है। आज तक वाले में क्या बोला, लोकप्रिय चैनल, लेकिन इसे सनसनीखेज और सरकार समर्थक कवरेज के लिए जाना जाता है। यस। तीसरे वाले में इन्होंने एबीपी को रखा है। कह रहा है कि यह पहले जो है यह तटस्थ था, लेकिन हाल के वर्षों में इसे भी गोदी मीडिया की श्रेणी में रखा जाने लगा। अगला देखते हैं रिपब्लिक भारत वाले में क्या है, रिपब्लिक टीवी का हिंदी संस्करण जो उस शैली का अनुसरण करता है। यस। पांचवें में इन्होंने क्या, इंडिया टीवी को रखा है। राजेश शर्मा के नेतृत्व में यह सनसनीखेज खबरों और सरकार समर्थक के लिए प्रसिद्ध है। यस। आगे देखिए इन्होंने छठवें में क्या रखा है, यहाँ रखा है इन्होंने सुदर्शन न्यूज़ में क्या है, खुले तौर पर हिंदुत्ववादी और बीजेपी समर्थक माना जाता है। यस। 7वें में इन्होंने न्यूज़ नेशन का नाम रखा है। इसे भी सरकार के प्रति नरम रुख के लिए आलोचना मिलती है। यस। 8वें में इन्होंने न्यूज़ 24 को रखा है, जो अभी अखिलेश यादव को दिल्ली की सीएम ने टोटी चोर बोला था इसी चैनल पर। तो क्या है ये, बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप लगते हैं। यस। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है नीचे, अन्य भाषाओं वाला कौन कौन से है, यहाँ पर इन्होंने जो लिखा है
क्षेत्रीय भाषाओं में भी कुछ चैनल जैसे TV9 भारतवर्ष हिंदी क्षेत्रीय और इसके कुछ श्रेणी में मतलब गिना जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं ये कितने चैनल हैं। ये चैनल का यहाँ पर डिटेल्स दिया है, आखिर कितने चैनल हैं जो इस टाइप के गोदी मीडिया जैसे शब्द उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या इन्होंने लिखा है, उपरोक्त सूची लगभग 12 से 15 प्रमुख चैनल हैं जो अक्सर गोदी मीडिया कहलाते हैं। हालांकि यह संख्या बढ़ सकती है अगर छोटे क्षेत्रीय चैनलों को शामिल किया जाए जो सरकार समर्थक रुख अपनाते हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत के मुख्य धारा के टीवी समाचार चैनल में से 50% से अधिक यानी 190 किसी न किसी रूप में सरकार के प्रति नरम रुख रख सकते हैं, लेकिन गोदी टैग स्पष्ट रूप से उन चैनलों पर लगता है जो खुले तौर पर पक्षपात करते हैं। तो देखा आप लोगों ने। अब यहाँ पर इन्होंने रखा है क्यों कहलाते हैं गोदी मीडिया। यहाँ इन्होंने कारण कुछ यहाँ पर बताया होगा उनके गोदी मीडिया कहलाने का कारण। तो देखते हैं हम लोग। सरकारी विज्ञापन पर निर्भरता क्या है इसमें। 2019-20 में केंद्र सरकार ने प्रतिदिन औसतन 1.95 करोड़ रुपए के विज्ञापन 1.9 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए हैं। यह राशि चैनलों के लिए बड़ा प्रोत्साहन देती है। यस, बहुत बड़ी राशि है, लगभग 2 करोड़ के आसपास है ये। दूसरा है स्वामित्व और कारपोरेट हित। क्या है इसमें, कई बड़े चैनल कारपोरेट जैसे रिलायंस, CNN न्यूज़ 18 या बीजेपी से जुड़े व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं। यस। तीसरे में इन्होंने सनसनीखेज और धार्मिक ध्रुवीकरण लिखा है। क्या है इसमें, ये चैनल अक्सर सांप्रदायिक मुद्दों को बढ़ावा देते हैं और वास्तविक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, आर्थिक मंदी इत्यादि से ध्यान हटाते हैं। यस। चौथे में इन्होंने लिखा है संपादकीय नियंत्रण। क्या है यहाँ, 2014 के बाद कई चैनलों में संपादकीय स्वतंत्रता कम हुई और सरकार विरोधी पत्रकारों को हटाया गया। यस। अब देखते हैं हम प्रभाव और आलोचना में इन्होंने क्या लिखा है। एक एक चीज़ों को बेहतरीन तरीके से बताया है, बस आप लोग पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पर, प्रदर्शन, प्रभाव और आलोचना में प्रदर्शन हेडिंग में क्या लिखा, 2020-21 में किसान आंदोलन और CAA विरोध के दौरान इन चैनलों पर प्रदर्शनकारियों को खालिस्तानी या देशद्रोही कहने के आरोप लगे। यस। वैकल्पिक मीडिया का उदय कैसे हुआ, गोदी मीडिया के जवाब में द वायर, द क्विंट, scroll.in जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म उभरे हैं। यस। विश्वसनीयता पर सवाल यानी क्रेडिबिलिटी की बात किया है यहाँ। ये चैनल TRP के लिए सनसनी फैलाते हैं लेकिन उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। यस। आगे देखिए इन्होंने कंक्लूजन में बहुत ही बड़ी बात लिखी होगी, बहुत ही अच्छी बात यहाँ निष्कर्ष में। कंक्लूजन जो ऊपर बात कही गई उसका यहाँ पर निष्कर्ष है। हालांकि गोदी मीडिया की सटीक संख्या बताना मुश्किल है क्योंकि यह एक व्यक्तिपरक आकलन है, लेकिन 12 से 15 प्रमुख चैनल इस लेवल के साथ सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इनका प्रभाव भारत की मीडिया और लोकतंत्र पर बहस का विषय बना हुआ है। क्या आप किसी खास चैनल के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं। आपके हर एक बातों को हम AI के माध्यम से रखेंगे, क्योंकि अपने से रखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये हो सकता है पक्षपाती कर रहा हो, तोड़ मरोड़ कर बातों को बता रहा हो। तो इसलिए हम AI के माध्यम से आपको तक आपके सारे सवालों को रखते हैं जिससे आपका विश्वास बने कि हाँ इसका कहीं न कहीं स्रोत है।